हेलो टीचर्स, वेलकम टू टीचिंग गोल्स में आपका स्वागत है। हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट हमारा प्रीवियस ईयर का सेट, जो कि है वर्क पावर और एनर्जी के ऊपर। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं डायरेक्टली उनको ही उठाया है और उनके साथ कुछ एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं जिनके साथ आप अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। हाउ मच मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी पर डे इन तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेटेड एट 10⁻6 किलोवाट। आपको आपको जो है पावर दे दिए हैं यहाँ पर, और आपसे पूछा गया है कि कितना मास है कन्वर्ट होता है पर डे। संचालित तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में प्रतिदिन कितना द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होता है, और ये हमें उसकी एनर्जी दी है 10⁶ किलोवाट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। सो फॉर्मूला में पता है हमें पावर दिया हुआ है, दैट इज़ 10⁻6 किलोवाट, और किलोवाट को वोट में चेंज करें तो किलो की 3 जीरो और आ जाएंगी, तो 10 ओहो क्या हो गया ये। 10⁻9 यहाँ पर आपके पास वॉट पावर हो जाएगा। क्या हो रहा है, वॉट ऑफ 10⁻4 वॉट, ये आपके पास पावर हो गया। और एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। और एक दिन का बताया, तो एक दिन में कितने सेकंड्स होंगे, क्योंकि हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है ऐसा यूनिट के अंदर। तो जब भी हमारी एनर्जी यहाँ पर जूल के अंदर निकल के आएगी, सो इट विल बिकम पावर इज 10⁻9। और एक दिन में जो सेकंड्स होते हैं, आप डे सॉरी आर और इन आवर और सेकंड को जब मल्टीप्लाई करेंगे, सो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 860। ये आप चाहे तो याद रखिए, कई बार पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, मीन कई बार यूज़ हो जाता है हमारा। ये हो जाएगा आपका 10⁻2 3 13, इतनी जूल आपके पास एनर्जी है। और जैसे कि आइंस्टीन इक्वेशन में पता है इजिकल्स टू mc², सो वहाँ से हमारा m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा हमारा E/c²। E हमारे पास आ ही गया है क्या, 8.6 इंटू 10⁻13 अपॉन में c का स्क्वायर, यानी c कितना होता है 3 इंटू 10⁸8। और जब इसका स्क्वायर करेंगे हम, सो हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 9.6 इंटू 10⁻⁻4 kg। अब हमें आंसर देखना है, अगर आंसर हमारा ग्राम में है तो इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये ग्राम में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.96 ग्राम। आंसर देख लेते हैं, हमारा आंसर क्या है 0.96 ग्राम, यानी कि फोर्थ हमारा आंसर इसका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When a light is incident on a metallic surface, the maximum kinetic energy of electron depends on, ये कई बार पूछा जा सकता है, आपने अलग अलग एग्जामिनेशंस में हर जगह इस क्वेश्चन को ज़रूर देखा होगा। और इसको आप अलग अलग तरीके से याद रखिए कि इसमें किस से निकलने से क्या यहाँ पर आपको मिलता है। तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, वहाँ पर हम इस चीज़ को पढ़ते हैं कि जब कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी की जब लाइट गिरती है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, और उस फ्रीक्वेंसी और जो इंटेंसिटी है ऑफ ए लाइट की, इससे इस जो करंट फोटो इलेक्ट्रिक जो इफ़ेक्ट होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, KF माइनस साई। इस चीज़ को तो हमने देखा ही है हमेशा, ये इक्वेशन। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है हमारा HF माइनस साई। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो सिर्फ डिपेंड कर रही है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पे। क्यों, जो आपका H है तो कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ फ्रीक्वेंसी है, इस पे आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है डिपेंड करेगी। जो फ्रीक्वेंसी है वो लीनियरली डिपेंड कर रही है काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा यहाँ पर आपको काइनेटिक एनर्जी देखने के लिए मिलेगी। और जो इंटेंसिटी है वो आपका कंट्रोल करता है
करंट को, कितना ज़्यादा एमिशन होगा, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से बाहर निकलेंगे, उतना ही आपका करंट निकलेगा। तो इसको दोनों तरीके से याद रखेंगे अपने नोट्स जब भी आप बना रहे हैं इसके। सो अभी क्वेश्चन करते हुए भी तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इजी क्वेश्चन है यहाँ पर। जो लिंजीज लॉ है, लिंजीज लॉ इज ए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, कौन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन को जो है लिंजीज लॉ यहाँ पर डिपेंड यानी एक्सप्लेन इसको करने में जो है हेल्प करता है। लेंज लॉ का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिणाम है, किसका कॉन्सिक्वेंसेज है, यानी क्या चीज़ होती है कि वो चीज़ कंजर्व रहती है जब भी लिंजीज लॉ होता है। लिंजीज लॉ आप सबको पता होगा कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो वहाँ पर करंट इंड्यूस होता है। ये जो इंड्यूस करंट है ये इस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है। अगर ये अपोज नहीं करेगा तो जो करंट है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता ही चला जाएगा, और जो अगर वो बढ़ता चला गया तो ये वायलेट कर देगा आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट रहेगा। आपसे पूछा गया है हिंदी में भी, आपको सारे यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं। सो आपका ऑप्शन नंबर 4 इज़ योर करेक्ट, लेंजिस लॉ। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, during inelastic collision between two bodies which of the following quantities always remains conserved। सो जब भी इलास्टिक कोलिजन होता है तो कौन सी इनमें से क्वांटिटी है जो कि हमेशा यहाँ पर कंजर्व देखने को आपको मिलती है। फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी, सेकंड इज मैकेनिकल एनर्जी, थर्ड इज लीनियर मोमेंटम, फोर्थ काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम दोनों ही। वैसे तो डायरेक्ट अगर इसका आंसर देखें कि जब इन इलास्टिक कोलिजन जो आपका होगा यानी कि अप्रत्याशित टक्कर जब होती है दो अणुओं की, तो इनमें से कौन सी राशि है हमेशा संरक्षित रहती है यानी कि कंजर्व रहती है। सो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी इज़ योर करेक्ट आंसर, क्योंकि जो इन इलास्टिक कोलिजन होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है कन्वर्ट हो जाती है साउंड में, हीट में और इंटरनल डिफॉर्मेशन वर्क में, यानी कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कंजर्व नहीं है। लेकिन इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो आपका परफेक्टली यहाँ पर कंजर्व रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टू स्प्रिंग, यहाँ पर आपके पास दो स्प्रिंग दिए हुए हैं जिसका एक का जो आपका कांस्टेंट है यहाँ पर दिया हुआ, सॉरी दो स्प्रिंग है ए और बी, एक के ए है, एक का कांस्टेंट यहाँ पर, दूसरे का के बी है। अगर उनको स्ट्रेच किया जाता है बाय अप्लाइंग इक्वल फोर्स, दोनों के ऊपर इक्वल फोर्स यहाँ पर लगाया जाता है, तो इफ़ द एनर्जी स्टोर्ड इन ए इज़ ई, अगर ए के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड ए होगा तो बी की एनर्जी कितनी होगी, हमें ये बताना है। दो कमानी हमारे पास यानी कि दो स्प्रिंग्स हैं ए और बी, और उनको चारों सिरों पर समान परिणाम के बल लगाकर खींचा जाता है। यदि ए की संचालित ऊर्जा ई है तो बी की संचालित ऊर्जा कितनी होगी, यहाँ पर ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, एकदम छोटा सा न्यूमेरिकल है हमारे पास ये। तो हमें पता है ई जो है हमारी एनर्जी क्या होती है फोर्स की टर्म में, इज़ F/2K। तो K हमें दिया ही हुआ है। ई ए कितना हो जाएगा हमारा, ई ए फोर्स दोनों का F ही मान के चलेंगे हम, F² K की वैल्यू कितनी है ए के लिए, वो है KA। ठीक है, ऐसे ही ई बी निकाल लेंगे हम। ई बी के लिए K की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो है हमारे पास 2KB, यानी अब K की जगह हम 2KB रखेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा आपका 4KB। अब देखिए अगर KA की जगह हम KB लिखना चाहें तो वो कितना हो जाएगा 2KB, यानी 2 2 4KB हम इसको लिखेंगे KA को। एक सेकंड, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है यहाँ पर। KB के अंदर हम इसकी वैल्यू अभी पुट नहीं करेंगे, सो इसको KB ही लिखेंगे ओनली।
सो ये हो जाएगा आपका नीचे बी के लिए 2 KB। इस के की जगह हम KB की वैल्यू अगर हम रखेंगे, सो हमें पता है के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू जो है इक्वल है 2KB के। सो इसकी जगह जब हम 2KB लिखेंगे तो EA हमारे पास आ जाएगा B के फॉर्म के अंदर, दैट इज़ F² / 4KB। तो B और A दोनों हमने जो हैं किसके फॉर्म में लिख लिए हैं, यहाँ पर हमने देखिए कि EB और EA दोनों को हमने B के फॉर्म में लिख लिया है। तो अब हम इनको इक्वेट कर लेंगे, रेशियो ले लेंगे KB और KA का। जब इन दोनों का रेशियो लेंगे हम KB/KA, जब इन दोनों का रेशियो लेंगे हम, सो F से तो F² से F कट जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा आपके पास 2 2 जा 4, KB से KB कट जाएगा, F² से F² कट जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2। और KA की वैल्यू हमें दी हुई थी E, हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा था KA की वैल्यू हमारी E थी, तो KB हमारा कितना आ जाएगा, हो जाएगा हमारा 2E। इस KA को हम यहाँ लेके जाएंगे तो 2E, सो KB जो है हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2E। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। A point charge Q is rotating along a circle in electric field generated by another point charge Q। एक Q चार्ज है, ठीक है, और उसके चारों तरफ यहाँ पर घूम रहा है क्या, एक चार्ज Q घूम रहा है। सो द वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन रोटेटिंग चार्ज इन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, जब एक चक्कर पूरा मार लेगा तो वर्क डन कितना होगा बाई द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बिंदु अवशेष है Q, जो दूसरे बिंदु अवशेष कैपिटल Q के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में एक वृत्त के अनुदिशा घूम रहा है। एक पूर्ण चक्कर में घूमने वाले अवशेष पर विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य हमें निकालना है। वो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, जीरो रहेगा, या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, हम धनात्मक ऋणात्मक शून्य या दोनों चीज़ इसमें रहेंगी। सो हमें पता है जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट जो है किसी के चारों तरफ गोल गोल घूमता है तो नेट वर्क डन ओवर ए क्लोज लूप इज़ ऑलवेज जीरो होता है। इसको हम दूसरे तरीके से भी यहाँ पर लिख सकते हैं। हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज़ W इज़ इक्वल्स टू FD cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर जो आपका डिस्प्लेसमेंट है और जो आपका रेडियल इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जो आपका डिस्प्लेसमेंट है और जो आपका रेडियल वेक्टर है, ये दोनों आपके जो है एक दूसरे के बीच में परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और cos 90 की वैल्यू हमें पता है, दैट विल बिकम 0, तो आपका W यहाँ पर 0 हो जाएगा। सो आंसर C इज़ योर करेक्ट। आगे बढ़ेंगे हम। A mass of 5 kg is moving along a circular path of radius 1 meter. If the mass moves with 300 revolution per minute, its kinetic energy would be। 5 किलोग्राम का एक द्रव्यमान 1 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। यदि द्रव्यमान 300 चक्कर प्रति मिनट की गति चला रहा है तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, गतिक ऊर्जा हमसे पूछा गया है कितना होगा, और गतिक ऊर्जा का हमारा हमें फॉर्मूला पता है काइनेटिक एनर्जी का, दैट इज़ हाफ mv²। सो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हमारा हाफ mv²। मास तो हमें पता है, मास हमें दे दिया गया है कितना 5 kg। तो हमें वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी, अब लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो होता है आपका ओमेगा इंटू आर, और ओमेगा क्या होगा, ओमेगा होगा 2πn। एन यानी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड यहाँ पर हमें निकालना होगा। हमने देख लिया है कि जो एन है फ़िलहाल हमारे पास दिया हुआ है 300 RPM पर मिनट दिया हुआ है, पर सेकंड निकालेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 5 आ जाएगा। एन की वैल्यू 5 आ गई तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, एन की जगह अगर जब हम 5 रखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 10 पाई। ओमेगा की वैल्यू 10 पाई आ गई है।
तो जब हम इस ओमेगा की जगह यहाँ पर 10 पाई रखेंगे और रेडियस हमें दिया गया था कितना, रेडियस हमें दिया गया था यहाँ पर 1, सो आपका v यहाँ पर आ जाएगा 10 पाई इंटू 1, 10 पाई। तो v की जगह आप 10 पाई रख देंगे v की वैल्यू, तो हमारा हाफ m, मास हमें पता है 5 kg दिया हुआ है, वेलोसिटी हमने निकाल लिया है 10 पाई। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉरी 10 इसका स्क्वायर आएगा, ठीक है। जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 100 पाई हो जाएगा, 100 पाई स्क्वायर। 2 को जब काटेंगे तो 50, 55 जा 250, 250 पाई हमारे पास, पाई का स्क्वायर हमारे पास, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, क्षैतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो ऑप्शन हमारे पास सी, हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। द पावर ऑफ ए वाटर पंप इज 2 किलोवाट। एक पानी का पंप है जिसकी शक्ति कितनी दी गई है, यहाँ पर हमें पानी की शक्ति 2 किलोवाट दे दी गई है। द अमाउंट ऑफ वाटर इन लीटर्स इज कैन रेज्ड इन 1 मिनट टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर विल बी। 10 मीटर की हाइट तक कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है यहाँ पर हम निकाल लेंगे, ये हमें बताना है। सो में 10 मिनट की ऊंचाई में कितना पानी उठा सकता है ये हमें देखना है। जी की वैल्यू हमें दे दी गई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, टोटल एनर्जी ई इज इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू पी इंटू टी, और पी हमारे पास दिया हुआ है, दैट इज 2000 पावर 2000 वाट। टाइम हमें 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड, इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कितनी एनर्जी आ जाएगी, 12 3 ये 4 0। सो ये हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। अब हमारे पास एनर्जी आ गई है तो हमें पता है mgh ऊपर चढ़ा रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी जो है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है हाइट के लिए। सो हमें मास निकालना है, तो g हमें दे रखा है, h हमें दे रखा है, और पोटेंशियल जो एनर्जी है वो हमने निकाल ली है। एनर्जी आ गई हमारे पास 12 10 की शक्ति 4, ठीक है। तो m जब हम निकालेंगे, g और h एनर्जी के नीचे हम रखेंगे। g की वैल्यू हमें दी हुई है 10, h की वैल्यू भी हमें दी गई है 10, 2 जीरो यहाँ पर कट जाएंगे। सो मास आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 1200 kg। और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, वाटर की डेंसिटी 1 होती है, हमें ये याद रखना है। तो देख लेते हैं हमारे ऑप्शन यहाँ पर 12,000, ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वर्क डन इज ज़ीरो व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। किसी किया गया कार्य शून्य होता है जब बल और विस्थापन के बीच का कोण बताना है हमें। बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना हो कि जो फोर्स यानी कि बल और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट इनके बीच में कितना एंगल हो, ये पूछा गया है आपसे। एक इस तरफ एक इस तरफ, ठीक है, एफ डी एफ डी, कितना एंगल हो इनके बीच में कि जो आपके पास वर्क डन है, जो कार्य है वो ज़ीरो आए। तो हमें पता है डब्ल्यू का फॉर्मूला कितना होता है, क्या होता है, सॉरी कितना कह रहा हूँ। सो डब्ल्यू इक्वल्स टू, ये हमने जस्ट अभी अभी किया है, एफ डी कॉस थीटा, इसको याद रखेंगे। तब थीटा की वैल्यू कितनी लें कि कॉस ज़ीरो आ जाए, तो हमें पता है 90, कॉस 90 इज ज़ीरो। सो डब्ल्यू इक्वल्स टू 0। सो आंसर नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, वर्क का
कार्य का एसआई मात्रक कितना होता है, वॉट, न्यूटन, जूल, पास्कल। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, आई थिंक आप लोग इसको देखते ही कर देंगे। इतनी इजी क्वेश्चंस आने वैसे मुश्किल हैं, लेकिन फिर भी कई बार ये छोटे क्वेश्चंस ही हमें काफ़ी मुश्किल में डाल देते हैं। तो 10 का आंसर हमारा यहाँ पर जूल रहेगा। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। ये तो हमने अभी ऊपर ऊपर न्यूमेरिकल किया है, इसके अंदर भी हमने देखा है। नेक्स्ट, ए मशीन डज 1200 जूल ऑफ वर्क इन 2 मिनट, व्हाट इज़ द पावर। आपसे पावर पूछ लिया है और वर्क हमें बता दिया गया है और टाइम हमें बता दिया गया है। एक मशीन 2 मिनट में 1200 जूल कार्य करती है, इसकी शक्ति क्या है। कोई मशीन है, उसका कार्य बता दिया गया है और कितने टाइम में वो इतना कार्य करता है वो बता दिया गया है। तो हमें उसकी ताकत बतानी है, उसकी शक्ति बतानी है। सो पावर का फॉर्मूला, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क कितना है हमारे पास 1200, टाइम कितना है 2 मिनट। अब यहाँ पर ये गलती हो जाएगी, अगर आपने यहाँ 2 कर दिया तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 600, ठीक है, लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा। हमें ध्यान रखना है कि हमें सेकंड में जरूर कन्वर्ट करना है। तो जब 2 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120, और जब 120 को काटोगे तो आंसर आएगा आपका 10। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सो ध्यान रखें, छोटी छोटी गलतियाँ ना करें, ज़्यादा स्पीड में तेज़ ना बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या भाई, 12th क्वेश्चन हमारे पास है, ए बॉल ऑफ मास 2 kg इज थ्रोन अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट ऑफ थ्रोइंग। तो ये पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कितना होगा यहाँ पर उस पॉइंट पर। 2 किलो द्रव्यमान की एक गेंद को 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से ऊपर की ओर फेंका गया है। फेंकने के बिंदु पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा हमसे पूछा गया है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी अभी हमने किया है इसके ऊपर क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। मास हमें दे दिया गया था, दैट इज़ 2। वेलोसिटी हमें बता दिया गया है 10, 10 का स्क्वायर। तो ये आपके पास सीधा सीधा एकदम आसान आ जाएगा, 100 जूल आपका आंसर आ गया। सो आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बताता है, ये तो हम बहुत सबसे स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। ये क्वेश्चन को तो आई थिंक देखते ही कर देंगे। सो ऑप्शन नंबर जो आपका इसके अंदर, एनर्जी जो है ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम सिर्फ उसको बदल सकते हैं, ये हम पढ़ते हैं। तो देखिए, कहीं आप देखते ही साथ पहला ऑप्शन ही करेक्ट करके आगे ना दौड़ जाएं। आंसर देखिएगा इसमें, energy can be created but not destroyed, energy can be destroyed but cannot be created, energy can neither be created nor be destroyed, only converted one form to another form. Fourth, total kinetic energy of a system is always conserved. टोटल एनर्जी जो है हमेशा कंजर्व रहती है। सो जो ऑप्शन 3 है वो एकदम पूरा पूरा ठीक इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन बताया गया है। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप के अंदर परिवर्तित किया जा सकता है। इस बात को हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। मतलब ऑप्शन कई बार ऐसे आ जाते हैं कि हमें सही ऑप्शन क्लिक करना ही मुश्किल हो जाता है। तो ऑप्शन को हमेशा ध्यान से पढ़ें, समय कम होता है हमारे पास। 14th, द वर्क पावर energy theorem states that net work done by a body is equal to change in। वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर जो जो नेट वर्क है बॉडी का वो किसके इक्वल यहाँ पर चेंज हमें दिखाता है। कार्य ऊर्जा प्रमेय बताती है कि किसी पिंड पर किया गया कुल कार्य उसकी किस राशि
में परिवर्तन के बराबर है। जो वर्क है उसको किस चीज़ में हम यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं। सो डब्ल्यू नेट हमें पता है, नेट वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा गतिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी, मोमेंटम, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, इन सब को छोड़ के आंसर 2 को हम क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। 15 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 1 वॉट। 1 वॉट के बराबर यहाँ पर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा 1 वॉट होगा। 1 वॉट क्या होगा भाई बताइए। पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। पावर कितना होता है, पावर W अपॉन T। सो वॉट होता है जूल, टाइम होता है सेकेंड, जूल पर सेकेंड अगर आपको दिया गया है 1 वॉट जूल पर सेकेंड। तो आपका आंसर यहाँ पर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। जूल इंटू ये मत कर देना, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इज रेज्ड टू ए हाइट ऑफ 4 मीटर, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड। आपको एक बॉडी दी है जिसको 5 kg जिसका मास था और उसको 4 मीटर ऊपर उठा दिया गया है, तो पोटेंशियल एनर्जी बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 5 किलो द्रव्यमान के एक पिंड को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, प्राप्त स्थितिज ऊर्जा कितना होगा। सो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी हाइट के मामले में, स्प्रिंग का नहीं, हाइट के मामले में वो होता है mgh। हम अभी अभी इसको कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। मास दिया गया है कितना 5, जी की वैल्यू कितनी दी गई है 10, हाइट कितनी दे दी गई है 4। सो यहाँ पे तो हमें कुछ कन्वर्ट भी नहीं करना है, सारे SI यूनिट्स में दिए हुए हैं। सो 5 4 20 और ये 200 जूल। ठक से करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जीरो। काइनेटिक एनर्जी जो है किसी ऑब्जेक्ट की जीरो कब होगी, इनमें से कौन से सिचुएशन में, किस निम्नलिखित स्थिति पर किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा शून्य रहेगी। ए बॉल रोलिंग ऑन ए ग्राउंड, एक गतिज ऊर्जा का पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv², जो आपका द्रव्यमान है और जो उसकी वेलोसिटी है इसका मल्टीप्लाई। सो इनका मल्टीप्लाई देखना हमें जीरो कब होगा। बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन, जब उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। बंदूक से चलाई गई गोली, मेज पे रखी हुई किताब, या फिर स्वतंत्र रूप से गिरता हुआ एक पत्थर ऊपर से नीचे कर रहा है, जब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या जीरो होगी। सो इन सारी चीज़ों में देखते हैं मास तो किसी बॉडी का है वो जो है वो वही रहेगा, वो तो चेंज नहीं हो रहा है किसी में भी, ना ही किसी में ये बताया गया है कि किसी का मास जीरो है। अब हमें ये देखना है कि वेलोसिटी किस केस में जीरो है। सो बॉल रोल कर रही है तो भी उसके पास कुछ वेलोसिटी है, गन से बंदूक निकल रही है तो भी यहाँ पर गन पीछे की तरफ जा रही है, गोली आगे की तरफ जा रही है, दोनों चीज़ें यहाँ पर मूव कर रही हैं। जो किताब वहाँ पर रखी हुई है उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। सो आपका सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके जगह जब हम जीरो रखेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट, a force of 50 Newton act on a body and displaced it by 6 meter in direction of the force. The work done is, एक पिंड पर 50 न्यूटन का बल लगाया गया, उस बल की दिशा में 6 मीटर विस्थापन हो गया, किया गया कार्य कितना होगा। सबसे इजी क्वेश्चन, W इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। उसी डायरेक्शन में ये मूव हुआ है, तो जो आपका दोनों के बीच में जो एंगल है वो यहाँ पर जीरो रहेगा। कोस जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी। डी की वैल्यू आपको पता है 6 दे दी गई है। जो फोर्स है वो भी आपको पता है 50 दे दिया गया है। तो 50 गुना 6 गुना 1, 6 5 जो 30, यहाँ पर 300 जूल आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन हमने वही किए हैं जो अभी तक पिछले जो एग्ज़ाम्स पेपर में आए हुए हैं, हमने ठीक उन्हीं क्वेश्चंस को उठाया है। आई होप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू। और एक सेकंड अगर हम ऊपर चलें इसके अंदर,
जो जो क्वेश्चन जिस वर्ष में पूछा गया है स्टेट का उसको भी मैंने मेंशन किया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर भी मेंशन किया है। अगर आपको लग रहा हो कि ऐसे उठा के दिए गए हैं तो आप इन पे जाके चेक भी कर सकते हैं, ताकि मुझे भी एक कंफर्मेशन रहे कि हाँ सही चल रहा है। और इसकी जो पीडीएफ है इस क्वेश्चन की विद सॉल्यूशन आपको जो है टीचिंग गोल्स के जो ऐप है उसके ऊपर आपको मिल जाएगी। वहाँ से जाके आप इन सभी पीपीटीज़ को पीडीएफ्स को आप डाउनलोड कर पाएंगे जो हमने पीछे पढ़ा है उनको भी। जब तक आप देख रहे हैं, अगर नहीं हुआ होगा तो शीघ्र ही हम इन सभी को अपलोड करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।